हेलो एंड वेलकम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आज है लेक्चर नंबर 3। पहले लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा, सेकंड लेक्चर में हमने ये सब देखा और आज है लेक्चर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे चार्ट्स के बारे में। इसके बाद और एक लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें हम शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा टैब्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये जो टैब्स है इनमें से एक टैब है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर ही आपके सामने जब आप दबाते हो इंसर्ट तो आपके सामने आता है चार्ट। चार्ट का विज़ार्ड आता है। जब आप इंसर्ट को प्रेस करते हो तो आपके सामने चार्ट विज़ार्ड आता है। चार्ट विज़ार्ड का मतलब है बहुत सारे चार्ट्स आते हैं आपके सामने। एरिया चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डॉनट चार्ट और एक्स वाई चार्ट, ये सारे चार्ट्स आपके सामने आते हैं। इन चार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट विज़ार्ड आता है और चार्ट विज़ार्ड के अंदर ये चार्ट्स आते हैं। किसी भी चार्ट को आप सिलेक्ट करके आप उसमें डाटा भर सकते हो। लेकिन इन चार्ट्स को पढ़ने से पहले हम पहले ये तो समझे, इनमें से हम कोई भी चार्ट उठा लेते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर कॉलम चार्ट लिया हुआ है, तो इस चार्ट के बारे में हम देखेंगे। पहले चार्ट का एरिया क्या होता है, चार्ट का टाइटल क्या होता है, चार्ट के एक्सीस कौन कौन से हैं, प्लॉट एरिया क्या है, ग्रिड लाइंस क्या है, लीजेंड्स क्या होता है, डाटा लेबल्स क्या होता है, एम्बेडेड चार्ट क्या होता है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो लेक्चर नंबर 3 हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ चार्ट। एक चार्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या एक चार्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। और मैंने आपको बोला इंसर्ट टैब में आपको चार्ट विज़ार्ड मिलेगा और चार्ट विज़ार्ड में फॉर एग्जांपल आपने कॉलम चार्ट को सिलेक्ट किया और आपके सामने ये है चार्ट, कॉलम चार्ट। ओके, बहुत सारे चार्ट्स आएंगे आपको चार्ट विज़ार्ड में। आपके सामने ये है कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट। ओके, अब कोई भी चार्ट हो, ये लीजेंड हर चार्ट में, कोई भी चार्ट हो आपको एक्सिस और वाई एक्सिस मिलेगा। कोई भी चार्ट हो आपको प्लॉट एरिया देखने को मिलेगा। कोई भी चार्ट हो आपको ग्रिड लाइंस देखने को मिलेगा। फिलहाल हमने चार्ट विज़ार्ड में से, इतने चार्ट्स में से एक चार्ट उठाया जिसका नाम है कॉलम चार्ट, और कॉलम चार्ट में हम देखेंगे बातें अब कौन कौन सा एलिमेंट और कंपोनेंट चार्ट का होता है। देखो, सबसे पहले ये जो पूरा है चार्ट जिसके ऊपर होता है, यहाँ पे आप चार्ट का बैकग्राउंड दे सकते हो। ये पूरा जो है टोटल एरिया जो है, टोटल रीजन जो मैं कहूँगा आपको, टोटल रीजन जो है इसको बोलते हैं चार्ट एरिया। चार्ट एरिया मतलब टोटल रीजन जिसके अंदर चार्ट होता है, जिसके अंदर ये लीजेंड्स होते हैं, जिसके अंदर चार्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, ये सारा रीजन जो है इसको बोलते हैं चार्ट एरिया। ठीक है, अब यहां से आप बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हो। चार्ट का बैकग्राउंड कलर मतलब पूरा एक आपके सामने इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है और आपके सामने इतना सा चार्ट है, ये है चार्ट का एरिया, इसको बोलते हैं चार्ट एरिया। अब मैं एक बात आपको बोलूं, आप अगर चाहते हो कि आपके वर्कशीट में जो आपका शीट है, जो आपका शीट आपके सामने एमएस एक्सेल में है, जैसे मेरे सामने ये शीट है, आप सभी शीट को देख रहे हो, और आप चाहते हो इसी वर्कशीट में हम चार्ट कहीं लेफ्ट में दे, नीचे दे, राइट में दे, सेंटर में दे, बॉटम में, राइट बॉटम में दे, किसी जगह भी चार्ट रखें, तो आप शीट के ऊपर किसी जगह चार्ट रखते हो। इस चार्ट को बोलते हैं एम्बेडेड चार्ट। चाहे कोई भी चार्ट हो, बार चार्ट हो, पाई चार्ट हो, कॉलम चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, अगर आप अपने वर्कशीट के किसी भी एरिया में चार्ट को डालते हो, एग्जिस्टिंग शीट पे ही चार्ट को डालते हो, जिस शीट पे आप काम कर रहे हो एग्जिस्टिंग शीट पे ही आप चार्ट को डाल रहे हो, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही आप चार्ट को डाल रहे हो, उस चार्ट को बोलते हैं एम्बेडेड चार्ट। लेकिन अगर आप नया शीट कोई लेते हो, फॉर एग्जांपल नया कोई शीट लिया आपने, ऊपर नीचे है कोई, क्या जगह है ही नहीं, लेकिन नया शीट आपने कोई लिया, नया सा शीट, और आपने इसके ऊपर चार्ट डाला, आप उस वर्कशीट पे काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने नया सा शीट लिया और उसके ऊपर आपने चार्ट को रखा, उसको एम्बेडेड चार्ट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यू शीट चार्ट।
नए शीट पे आपने चार्ट डाला, अपने एग्जिस्टिंग शीट या वर्क शीट के ऊपर जब आप काम कर रहे थे उसके ऊपर चार्ट नहीं डाला। आप नॉर्मली नए शीट पे जब चार्ट डालते हो वो पूरा बड़ा चार्ट डालते हो। एम्बेडेड चार्ट नॉर्मली छोटा होता है क्योंकि शीट के ऊपर आप कुछ ना कुछ काम करते हो तो जगह कम ही होगी ना। तो एग्जिस्टिंग शीट के ऊपर आपने काम किया तो जगह कम ही होगी, इसीलिए ये एम्बेडेड चार्ट नॉर्मली छोटा होता है। और न्यू शीट पे अगर आप चार्ट रखते हो तो आप बड़ा चार्ट भी रख सकते हो साइड में, दूसरे पेज पे बड़ा चार्ट देना। जैसे मैंने चार्ट डाला इस पेज पे अकेला, ये है न्यू शीट चार्ट। जैसे मैंने चार्ट डाला यहाँ पे इस फिगर में, मैंने कहीं ना कहीं तो डाला होगा कुछ, अरे कहीं नहीं डाला है, मान लो लोगो मैंने बाहर से उठा के डाला चार्ट, तो ये है एम्बेडेड चार्ट। ओके सर, समझ आ गया। कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ चार्ट में सबसे पहले मैंने यही बोला कि आप पेज के ऊपर चार्ट डाल सकते हो एग्जिस्टिंग एम्बेडेड चार्ट, या आप नए शीट पे चार्ट डाल सकते हो न्यू शीट चार्ट। लेकिन जब आप कोई भी चार्ट डालते हो और आपने ये फॉर एग्जांपल चार्ट विजार्ड में से कॉलम चार्ट चुना, तो ये चार्ट जो है ये पूरा एरिया, इस सब को बोलते हैं, टोटल रीजन को बोलते हैं चार्ट एरिया। अब चार्ट का ऊपर टाइटल भी होता है, जैसे कि सेल्स परफॉर्मेंस चार्ट। सेल्स, कितना सेल किया, कितने पैसे कमाए आपने सेल करके, गाड़ियां, कार्स और बाइक सेल करके। फॉर एग्जांपल ये चार्ट है, कोई भी चार्ट हो सकता है। तो सेल्स परफॉर्मेंस चार्ट है ऊपर टाइटल, इसको बोलते हैं चार्ट टाइटल। इसी तरह इस चार्ट एरिया के अंदर ये एक्चुअल चार्ट होता है। जहां तक ये एक्चुअल चार्ट हो, चार्ट एरिया के अंदर जो ये एक्चुअल चार्ट होता है इसको बोलते हैं प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया मतलब जहां तक आपने ये प्लॉट किया। देखो मैंने प्लॉटिंग, मैंने डिटेल्स भरे, ये हैं आपके काम की चीजें, प्लॉट एरिया इसको बोलते हैं। तो प्लॉट एरिया क्या है, ये सारा है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया किसके अंदर होता है, चार्ट एरिया के अंदर होता है। चार्ट एरिया होता है पूरा बड़ा सा, और प्लॉट एरिया होता है जिसमें आप प्लॉट करते हो। अब चार्ट एरिया के अंदर ऊपर क्या होता है, टाइटल एरिया या चार्ट टाइटल। और ये क्या है, चार्ट एरिया के अंदर ये क्या है, ये है प्लॉट एरिया। अगर मैं आपको बोलूं ये ऊपर क्या है, ये है चार्ट टाइटल। जहां पे आप एक्चुअल प्लॉटिंग करते हो चार्ट एरिया के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, प्लॉट एरिया। कैसे प्लॉटिंग की आपने, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टल होती है, एक्सिस की वर्टिकल होती है। सर ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक्स एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल। अब ये जो एक्सिस है यहाँ पे, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ये है होती है वर्टिकल होती है। वाई एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल। अच्छा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आपने फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च डाला। वाई एक्सिस के ऊपर आपने डाला सेल्स वैल्यू इन लैक्स, कितने लैक्स आपने कमाए, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लैक्स। कितने लैक्स आपने कमाए जनवरी में, कितने लैक्स आपने कमाए फरवरी में, कितने लैक्स आपने कमाए मार्च में। एग्जाम्पल इतना ही है। तो जनवरी में ये रेड कलर्ड जो है मतलब कार्स, ये जो ब्लू कलर्ड है मतलब बाइक्स, आपका दुकान है। और आपने बोला मैं एमएस एक्सेल में अपना डाटा को सेव रखूंगा, बना लूंगा डाटा, और आप चाहते हो कि मैं काम करूंगा। आप ऊपर चार्ट एरिया, ये आपका चार्ट एरिया है, और ये जो एक्चुअल प्लॉटिंग आप कर रहे हो उसको बोलते हैं प्लॉट एरिया। ऊपर आप लिखते हो चार्ट टाइटल। ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वाई एक्सिस होती है आपकी वर्टिकल एक्सिस। और ये आपने कहां से लाया, चार्ट विजार्ड एंड इंसर्ट टैब में जाके चार्ट विजार्ड से आपने ये कॉलम चार्ट लाया। आप कोई भी चार्ट ला सकते हो, कॉलम चार्ट लाया। और अगर आप जिस शीट पे काम कर रहे थे उसी शीट पे अगर आप ये चार्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, भाई आपने बहुत सारी चीजें लिखी और आप चाहते हो कि चार्ट में इतना डालूं, कहीं पे भी डालूं, तो आप एम्बेडेड चार्ट डाल सकते हो। अगर आप नए शीट पे चार्ट डालना चाहते हो और बड़ा सा चार्ट डालना चाहते हो, वो आप नया शीट उसके लिए इस्तेमाल करो। अब मैंने उसके बाद ये आपको बोला कि ये जो रेड कलर है ये है कार्स, ये जो ब्लू है ये है बाइक्स। जनवरी में इतने लैक्स, 20 लैक्स की कार्स की सेल हुई। जनवरी में 30 लैक्स की बाइक्स की सेल हुई, मतलब 30 लैक्स की बाइक्स की सेल हुई, मतलब कि बाइक्स की सेल हुई और 30 लाख कमाए। अच्छा, फरवरी में घाटा हुआ, क्या 10 ही लाख कमाए कार को सेल करते हुए।
15 लाख कमाए बाइक्स को सेल जब किया। ये कार और बाइक्स जो है, रेड कलर कार है, ब्लू कलर बाइक्स है। यहां पे इसी चार्ट एरिया में प्लॉट एरिया के राइट साइड में नॉर्मली होता है ये, इनको बोलते हैं लीजेंड्स। लीजेंड्स क्या होता है? जो आपको आइडेंटिफिकेशन में मदद देता है। प्लॉट एरिया में आप आइडेंटिफाई करो, ये है कार, ये है बाइक, ये है फरवरी की कार्स, ये है फरवरी की बाइक्स, ये है मार्च की कार्स, ये है मार्च की बाइक्स। इनको बोलते हैं लीजेंड्स। लीजेंड्स नॉर्मली प्लॉट एरिया के राइट साइड में ही होता है, लेकिन चार्ट एरिया में ही सब कुछ है। लीजेंड्स भी है चार्ट एरिया में, प्लॉट एरिया भी है चार्ट एरिया में, चार्ट टाइटल भी है चार्ट एरिया में, ये सारा कुछ चार्ट एरिया में ही आता है। ठीक है, तो लीजेंड्स किस लिए इस्तेमाल होता है? हेल्प अस इन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना कार्स और बाइक्स ने कितना सेल किया। अब एक बात आपको कहनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्च की बात करें तो आपने 15 लाख की, क्योंकि ये है ना सेल्स वैल्यू इन लैक्स, लैक्स लिखा है ना, तो 15, क्योंकि यहां पे 15 कैसे पता चला? ये इस लाइन से, ये 10 है, ये 20 है, ये कैसे 15 पता चला? ये इस लाइन से, इस लाइंस को जिससे आप रीडेबिलिटी को बढ़ाते हो ताकि आप रीड कर सके। जैसे यहां पे 15 कैसे पता चला? आपने 15 लाख कैसे पता लगा? हाँ, यहां पे 10 और 20 के बीच में है। यहां पे आपको 30 कैसे पता चला? आपने ये ऐसे 30 लाख देखा। यहां पे आपको 60 कैसे पता चला? आपने यहां पे 60 लैक्स की सेल देखी। तो आप कैसे देख रहे हो? 15 ये ग्रिड लाइन के जरिए। 30 कैसे पता चला? ये ग्रिड लाइन के जरिए। 60 कैसे पता चला? ये ग्रिड लाइन के जरिए। इन सब को बोलते हैं ग्रिड लाइंस। अब अगर सवाल है ग्रिड लाइंस क्या है? ग्रिड लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं प्लॉट एरिया में जो आपकी रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। आपने 60 कैसे रीड किया? ग्रिड लाइन से। 15 कैसे पता चला आपको? ये लाइन ऐसे ग्रिड लाइन से। यहां पे 30 कैसे पता चला? ग्रिड लाइन से। ये जो ग्रिड लाइन आपके सामने ये लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, कॉलम चार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ग्रिड लाइंस। ये ग्रिड लाइंस आपकी रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये ग्रिड लाइंस जैसे यहां पे ये है ग्रिड लाइन, ये है ग्रिड लाइन, ये भी 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 है ग्रिड लाइन। ठीक है, अब अगर आपको कोई बोले लीजेंड्स कहां पे होते हैं? प्लॉट एरिया के राइट साइड में। क्या काम है लीजेंड्स का? आइडेंटिफिकेशन को हेल्प करना। कोई सवाल अगर आपको पूछे एम्बेडेड चार्ट क्या होता है? एग्जिस्टिंग शीट के अंदर जब आप चार्ट डालते हो। न्यू शीट चार्ट क्या होता है? नई शीट पे आपने चार्ट डाला। अगर आपको कोई पूछे ये चार्ट आपके सामने ये कौन सा चार्ट है? कॉलम चार्ट है। अगर कोई पूछे कॉलम चार्ट को आपने एमएस एक्सेल से कहां से लाया? इंसर्ट टैब में जाके आपको चार्ट विजार्ड्स मिलते हैं, बहुत सारे चार्ट मिलते हैं, वहां से लाया। अगर कोई आपको पूछे सबसे बड़ा रीजन कौन है चार्ट में, सबसे बड़ा कंसेप्ट, तो टोटल रीजन चार्ट एरिया। चार्ट एरिया के ऊपर जो टाइटल होता है उसको क्या बोलते हैं? चार्ट टाइटल। जैसे यहां पे क्या है? सेल्स परफॉर्मेंस चार्ट। अगर आपको कोई पूछे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं कॉलम चार्ट में जिससे रीडेबिलिटी बढ़ती है, आप रीड कर सकते हो चीजों को, यहां पे 15 यहां पे 10, उसको क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस। अच्छा, एक्चुअल प्लॉटिंग जहां पे होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लॉट एरिया। अच्छा, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है वर्टिकल? वर्टिकल। अच्छा, अब यहां तक तो ठीक है। अब मैं एक बात बोलूं कि ये जो मैंने यहां पे 15, 10, 30, 20, 60 लिखा, इन सब को बोलते हैं डाटा लेबल्स। लेबल भाई, लेबल लगाना, डाटा का लेबल लगाना, डाटा लेबल्स। 15 आपने ऊपर लिखा हर बार के ऊपर कि क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, आपने लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं लेबल, डाटा लेबल। इसी तरह आपको यह भी जानना है ये जो एक्स एक्सीज है और वाई एक्सीज है इनको बोलते हैं एक्सीज टाइटल भी। जैसे कि एक्स एक्सीज पे आपने मंथ्स लिखा, जनवरी, फरवरी, मार्च। वाई एक्सीज पे आपने लिखा सेल्स वैल्यू इन लैक्स। ये जो सेल्स वैल्यू इन लैक्स है और यहां पे जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ्स है, जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, मार्च मंथ। ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ्स है और सेल्स वैल्यू इन लैक्स है, एक है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल पे, दूसरा है वाई एक्सिस वर्टिकल पे। इन दोनों नामों को, जैसे मंथ्स है और सेल्स वैल्यू इन लैक्स है, इन दोनों नेम्स को बोलते हैं एक्सिस टाइटल। इन दोनों टाइटल्स को क्या बोलते हैं? एक्सिस टाइटल। एक है एक्स एक्सिस का टाइटल जो यहां पे मंथ्स है, दूसरा है वाई एक्सिस का टाइटल जो यहां पे सेल्स वैल्यू इन लैक्स है।
अब अगर सवाल आए एक्स एक्सिस पे कौन सा टाइटल होता है, एक्स एक्सिस टाइटल, वाई एक्सिस पे कौन सा टाइटल होता है, वाई एक्सिस टाइटल। अब ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब 2 डायमेंशनल फिगर है ये। कभी कभी 3 डायमेंशनल फिगर भी होती है, तो वहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है 3 डायमेंशनल फिगर में। जेड एक्सिस यहां से होता है, तब एक वॉल बन जाता है, एक वॉल बन जाता है, जो कि आपको मैं यहां पे शायद ना दिखा सकूं। सिर्फ इतना याद रखो, जेड एक्सिस भी होता है 3 डायमेंशनल फिगर में, और जेड एक्सिस के ऊपर जो टाइटल होगा उसको बोलेंगे जेड एक्सिस टाइटल। कितना आसान है। अब आपको देखना है, जब आपने इंसर्ट टैब को दबाया, इंसर्ट टैब के अंदर आपको चार्ट विज़ार्ड ऑप्शन मिला। चार्ट विज़ार्ड के नीचे आपको बहुत सारे चार्ट्स मिले। कौन कौन से चार्ट्स होती हैं और उनकी खास बात क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कल का लेक्चर लास्ट आएगा एमएस एक्सेल पे, कल एक्चुअली देखेंगे हम, हाँ लास्ट आएगा एमएस एक्सेल पे, और एक्सेल में हम शॉर्टकट कीज और थोड़ा सा टैब्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज ये चार्ट्स खत्म होगा। इसमें खास चार्ट भी है, चार्ट से काफी सवाल आते हैं, समझो इस बात को। चार्ट्स जो है आपने लाए चार्ट विज़ार्ड ऑप्शन से। कौन कौन से चार्ट्स आपने वहां से लाए? एरिया चार्ट, उसका दूसरा नाम है एरिया ग्राफ। कॉलम चार्ट का और एक नाम क्या है? कॉलम ग्राफ। बार चार्ट का और एक नाम, लाइन चार्ट के बहुत सारे नाम हैं, लाइन ग्राफ, लाइन प्लॉट, कर्व चार्ट। कर्व चार्ट आता है सवाल, याद रखना। लाइन चार्ट का और एक नाम क्या है? कर्व चार्ट। पाई चार्ट का और एक नाम क्या है? ये भी आता है, सर्कल चार्ट। ओके। ड्राउट नट चार्ट का और एक नाम है कंपेयर चार्ट। ये सवाल आते हैं। एक्स वाई चार्ट का और एक नाम है स्कैटर प्लॉट चार्ट, स्कैटर ग्राफ चार्ट। ये भूलना नहीं, मेहरबानी करके। एक्स वाई चार्ट के दूसरे नाम मेहरबानी करके नहीं बोलना। चलो भूल जाओ, ऊपर नहीं भूलना, कुछ नहीं भूलना, लेकिन एक्स वाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई चार्ट को बोलते हैं स्कैटर प्लॉट चार्ट, स्कैटर ग्राफ, स्कैटर प्लॉट बोलते हैं, स्कैटर ग्राफ बोलते हैं, स्कैटर चार्ट बोलते हैं, स्कैटर ग्राम बोलते हैं, स्कैटर डायग्राम भी बोलते हैं। कहीं पे लिखा, हाँ यहाँ पे लिखा है ना, स्कैटर डायग्राम भी बोलते हैं। तो आपको ये याद रखने हैं स्कैटर डायग्राम किसका नाम। ये स्कैटर वर्ड याद करना एक्स वाई के साथ बस। हर जगह स्कैटर है ना, तो आप स्कैटर याद रखना एक्स वाई चार्ट के साथ बस। डॉ नेट को याद रखना कंपेयर, पाई चार्ट को याद रखना सर्कल, दूसरा नाम। लाइन चार्ट के और नाम क्या है? कर्व चार्ट याद रखना इसमें, बार चार्ट का। ओके, ये आप याद रखना। जो ये एरिया चार्ट है या एरिया ग्राफ है, उसका खास क्या है? ये एरिया बताता है कितना एरिया कवर किया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी यूट्यूब चैनल है और मेरे सब्सक्राइबर्स कितने बड़े जनवरी में, कितने बड़े फरवरी में, कितने बड़े मार्च में। बॉयज़ का अलग से एरिया है, गर्ल्स का अलग से एरिया है। बॉयज़ का 20 बड़े जनवरी में, फरवरी में थोड़ा सा हाई हुआ, 23 सब्सक्राइबर्स आए फरवरी में, मार्च में थोड़ा हाई हुआ, 25 तक आ गए मार्च में। तो इसके नीचे ये है एरिया, एरिया कवर कर रहा है। अब यहां पे इसी तरह ये दिखा रहा है गर्ल्स का 40 सब्सक्राइबर गर्ल्स, फिर 45, फिर 60 गर्ल्स का सब्सक्राइबर्स आए हैं। ये एरिया है, इन्होंने एरिया कवर किया। इसका एरिया भी गर्ल्स ने लिया, मतलब ये एरिया चार्ट है। किसी भी तरह का हो सकता है। सब्सक्राइबर मेरे दिमाग में आ गए तो बस डायरेक्टली कितने बॉयज पास हुए, कितने गर्ल्स पास हुए, बॉयज का कितना पैसा कमाया, गर्ल्स ने कितना पैसा कमाया, कितने 50 रुपए कमाए, 40 रुपए, मतलब कुछ भी आप चार्ट में डाल सकते हो। कॉलम चार्ट होता है जब ऐसे बार्स आपके सामने हो, बार चार्ट होता है जब बार्स ऐसे हो, ठीक है। कॉलम चार्ट जो है उसको वहां पे वर्टिकल बार्स होते हैं, ये वर्टिकल बार्स, ठीक है ना। बार चार्ट में क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल वाले बार्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट है आपके सामने ऐसे है, जैसे हमने ऊपर देखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 20, 30, कुछ भी आप डाटा डालो यार, कुछ भी आप डालो, आप कुछ भी। यहाँ पे लीजेंड्स की वजह से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे रेड कलर है वुमेन, फॉर एग्जाम्पल 20 वुमेन्स पास हुई। ब्लैक कलर है ओल्ड, 40 ओल्ड पास हुए किसी गेम में। कुछ भी आप डालो भाई, उससे कोई लेना देना नहीं, 1000 तरीके हो सकते हैं। तो सिंपल इतना है, यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो वर्टिकली डाले जाते हैं, वर्टिकली ऐसे वर्टिकल लाइन पे, वाई एक्सिस पे वैल्यूज डाले जाते हैं। नॉर्मली कैटेगरीज हॉरिजेंटली डाले जाते हैं। कैटेगरीज मतलब जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। ये है बार चार्ट, उसका दूसरा नाम है बार ग्राफ। बार्स को हॉरिजेंटली रखा जाता है। और यहाँ पे ये भी याद रखना, इस बार चार्ट में
मैं आपको एक सवाल पूछूं, ये क्या है? प्लॉट एरिया। ये क्या है? पूरा चार्ट एरिया। यहाँ पे क्या होता है? लीजेंड्स। ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आपको सब कुछ पता है। ये याद रखना, यहाँ पे वर्टिकली कैटेगरीज को डाला जाता है नॉर्मली बार चार्ट में, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, उसमें वैल्यूज़ डाले जाते हैं। वैल्यूज़ 10, 20, 30, 40, नॉर्मली यही होता है। लाइन चार्ट को ये नाम भी बोलते हैं, कर्व चार्ट भी, लाइन प्लॉट भी, लाइन ग्राफ भी। और यहाँ पे ऐसे लाइन के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन ओवर टाइम वैल्यूज़ चेंज होते रहते हैं। ओवर टाइम वैल्यूज़ चेंज होते रहते हैं। कहाँ पे? लाइन चार्ट में। पहले 20, पहले 30, 40, फिर वापस 20, 10, वैल्यूज़ चेंज होते रहे ओवर टाइम। मंडे ये टाइम है ना नीचे, तो वैल्यूज़ चेंज होते रहते हैं नॉर्मली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कहाँ पे? लाइन चार्ट। जब आपको वैल्यूज़ चेंज कराना हो तो आप लाइन चार्ट का इस्तेमाल अक्सर करते हो। पाई चार्ट का आप इस्तेमाल तभी करते हो जब आपके सामने एक ही डाटा सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी है, उसमें 40% एक्शन था। कोई मूवी है, वही मूवी है, 30% उसका मतलब गाने थे, 10% उसका अच्छा सीन था, 20% बुरा सीन था। एक ही मूवी के बारे में बात हो रही है। जब एक ही डाटा सीरीज को प्लॉट करते हो, वो आप पाई चार्ट से ही प्लॉट करते हो। पाई चार्ट का दूसरा नाम है सर्कल चार्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ही चीज को आप दें, फॉर एग्जाम्पल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से इतना आया, इंडस्ट्री से इतना आया, ठीक है ना, सर्विस सेक्टर से इतना आया, ठीक है ना, टीचिंग से इतना आया, फॉर एग्जाम्पल। तो जब आप जीडीपी एक ही डाटा के बारे में बात कर रहे हो, तो ओनली वन डाटा सीरीज जब प्लॉट करनी हो, वो भी प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालना हो, 100% में ही निकालना हो, प्रोपोर्शनल, 40%, 30% हुआ 70, 10 हुआ 80, 20 हुआ 100, टोटल 100% में देखना है। 100% में इसका कितना परसेंट, इसका कितना परसेंट जीडीपी, इसका कितना परसेंट जीडीपी। मूवी एक है, कितना एक्शन है, कितना गाना था, कितना अच्छे सीन, कितने बुरे सीन। एक ही डाटा सीरीज को आप प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ आइटम्स दे रहे हो, प्रोपोर्शनलिटी आप कर रहे हो, प्रोपोर्शनल 40% ये था, 30% ये था। ये नॉर्मली पाई चार्ट में होता है, जिसको दूसरा नाम है सर्कल चार्ट। उसके बाद है डाउट नट चार्ट। डाउट नट चार्ट जो है, इसको नॉर्मली कंपेयर चार्ट भी बोलते हैं। क्यों इसको कंपेयर चार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंपेयर करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये पाई चार्ट की शक्ल की तरह ही होता है, लेकिन इस तरह का चार्ट होता है। 10 दिखलाता हूं मैं। देखो भाई, ऐसा है सर्कल। फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है और आपको बजट दिया गया है, जाओ भाई 100 रुपीज में आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो एक तरह आपके पास पैसा है और एक तरह आपके पास प्रोजेक्ट है। पैसा दिया गया आपको, जाओ भाई कोई प्रोजेक्ट संभालो, कोई काम करो। अगर आपका ये चार्ट काम इस्तेमाल करने में आपको इस्तेमाल होता है डाउटनट चार्ट, डोनट चार्ट इस्तेमाल होता है, डाउटनट नहीं, डाउनट। और ये आपको बताता है, कंपेयर कराता है कितना काम किया कितने पैसों में, कंपेयर कराता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इतना ज्यादा प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, 50% आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, लेकिन कितने पैसे लगे? क्या 50% बजट लगा? ना ना ना, बजट का चार्ट ये है। यहां से यहां तक आपने 80% बजट इस्तेमाल किया, सिर्फ 50% प्रोजेक्ट में। अब आपके पास सिर्फ 20% रहे पैसा बजट में, और आपके पास 50% काम है। तो आपको कंपैरिजन देगा और आपको बताएगा अब कम पैसे इस्तेमाल करो, तभी जाकर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इस तरह का चार्ट जब बनाया जाता है कंपेयर करने के लिए चीजों को, वो डोनट चार्ट, डाउट नट से आप याद रख सकते हो। डाउट है तो कंपेयर करो कुछ भी याद रख सकते हो आप। और फिर बहुत इंटरेस्टिंग एक्स वाई चार्ट। एक्स वाई चार्ट क्यों? क्योंकि यहां पे एक ऐसा चार्ट है ये, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पे चार्ट बनाया तो जाता है, लेकिन स्कैटर में चार्ट बनाया जाता है। हर एक वैल्यू अलग अलग होता है, हर एक चीजें अलग अलग होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये क्या बताता है? ये रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बताता है। एक एक्स एक्सिस पे वेरिएबल है, दूसरा वाई एक्सिस पे वेरिएबल है। इसको स्कैटर चार्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे डाटा स्कैटर में है। स्कैटर्ड डाटा है, स्कैटर्ड डाटा है। एक्स वाई चार्ट को बोलते हैं इसलिए स्कैटर ग्राफ, क्योंकि डाटा जो है ना वो स्कैटर्ड है। देखो कैसे, स्कैटर्ड डायग्राम इसको बोलते हैं। ये रिलेशनशिप देता है एक्स वाई चार्ट दो वेरिएबल्स के दरमियान। एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वो एक्स एक्सिस पे होता है। दूसरा वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पे लिख लेना, भूल गया हूं मैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो वाई एक्सिस पे होता है।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ कि जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। डिपेंडेंट वेरिएबल जो y एक्सिस पे है वो क्या मतलब होता है, वो होता है किस पे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। देखो भाई a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। फॉर एग्जांपल a बढ़ेगा b बढ़ेगा, a कम होगा b भी कम होगा। ये समझ आया होगा, मेडिकल वालों को पता होगा, ये आर्ट्स वालों को अगर नहीं पता है इतना याद रखो, a कम होगा उसकी वजह से b भी कम होगा, मतलब b है डिपेंडेंट a पे। a बढ़ेगा, जब a बढ़ेगा, a तो खुद इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन a बढ़ेगा तब जाके b भी बढ़ेगा। b यहां पे बढ़ता क्यों है, जब a बढ़ेगा तो b दारमदार है a पे, b डिपेंडेंट है। इसी तरह ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये डिपेंडेंट किस पे, इस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे कि आवर स्टडिंग, आप सभी बच्चे पढ़ रहे हो, कितने घंटे आप पढ़ते हो, एक एक्स एक्सिस पे ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप कितने घंटे पढ़ते हो। और आपका स्कोर क्या आएगा, आपका स्कोर आता है किस पे, आपके आवर्स स्टडी पे। तो ये वाला डिपेंडेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका स्कोर आएगा किस बेसिस पे, कितना आपने पढ़ाई की। तो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि स्कोर डिपेंडेंट है आपकी पढ़ाई पे। ये है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि होगा y एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे। फॉर एग्जाम्पल आप में से एक लड़का है जो 2 घंटे पढ़ता है और उस कितने परसेंटेज उसके आए, 60% आए। और एक लड़का है उसका टैलेंट भी जबरदस्त है, वो 4 घंटे पढ़ता है, उसके 100% आ गए। और एक आपके सामने लड़का या लड़की है, लड़की भी कोई बात नहीं, लड़की भी, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो लड़की 6 घंटे वो पढ़ती है और उसके 6 बेचारे सिर्फ 40% आ गए। और एक लड़का है, मान लेते लड़का है 8 घंटे वो पढ़ता है लेकिन उसके सिर्फ 20% आ गए, मतलब ये 2 नाबकार बच्चे हैं। और एक बेचारा 10 घंटे पढ़ता है लेकिन उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको सिर्फ 40% मार्क्स मिलते हैं, मतलब सारे नाबकार है। मजाक कर रहा हूँ भाई, लेकिन ये मैंने पता है क्यों बनाया, अपनी मर्जी से बनाया। मैंने ये फील किया जो कम पढ़ता है ना उसका ज़्यादा आता है। 4 घंटे से ऊपर जब चले जाओगे ना थोड़ा सा असर पड़ता है सेहत पे, स्ट्रेस लेवल पे असर पड़ता है, इंसान का ओवरऑल कमज़ोरी आती है 4 घंटे के बाद। 4 घंटे का मैंने मैक्सिमम इसीलिए लिखा। 6 घंटे पे भी ठीक ठाक होता है लेकिन 6 के बाद नहीं पढ़ना मेरे भाई, इतना नहीं पढ़ना होता है। इतना पढ़ोगे तो सेहत पे असर पड़ेगा, इतना पढ़ोगे तो आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, इतना पढ़ोगे तो एफिशिएंसी दिमाग की कम हो जाएगी। पढ़ो मत भाई, इतना मत पढ़ो। वैसे मेरे लिए, मैं खुद हमेशा 4 घंटे पढ़ता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे सो रखा, मतलब ये मैं लड़का हूँ, ठीक है। कोई 10 घंटे पढ़ता है तो उसके 40% ही आते, कोई 12, चलो कोई 14 घंटा पढ़ता है, 14 आवर्स पढ़ता है तो देखो उसके 100% मैंने रखे। तो हर एक का ये अलग अलग उसका रिप्रेजेंटेशन है इस XY चार्ट के ऊपर, लेकिन कितने घंटे पढ़ते हैं उनका मार्क्स उसी हिसाब से हैं और एफिशिएंसी भी है बीच में। और ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होगा जो ज़्यादा घंटे पढ़ेगा वो उतना ज़्यादा ही होगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे बस अपनी मर्जी से ही दे दिया क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ने चाहिए, कम ही पढ़ना चाहिए। तो यही था XY चार्ट और यही चार्ट्स खत्म हो गए। अब आपको जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो एक्सेल पे लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे और जिसमें थोड़ा सा टैब्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे टैब्स बहुत सारे होम में हमने ऑलरेडी बहुत सारे MS वर्ड में ख़त्म किए हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत कम चीज़ें आपको एक्स्ट्रा याद रखने पड़ेंगे। और हमने बहुत सारे जो कीज़ है शॉर्टकट कीज़ वो हमने याद करे हैं, कहाँ पे, MS वर्ड में। तो वहाँ की कीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है बहुत जगहों पे, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ये MS एक्सेल कंप्लीट होगा। ओके बाय।